तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल ही रही होगी। हालांकि बोर्ड का एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। और आज का जो हमारा चैप्टर था वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोले तो प्रजनन। क्या था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो प्रजनन। बायो में आपका जो है चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोले तो प्रजनन। प्रजनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो प्रजनन। प्रजनन जो होता है, तो देखिए प्रजनन क्या है। प्रजनन वो प्रक्रिया है जिससे संतान को उत्पन्न किया जाता है, जिससे हम कोई जीव को उत्पन्न करते हैं, नए धारणा से उसे उत्पन्न करते हैं। जैसे कि प्रजनन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन। प्रजनन, ठीक, ये प्र है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल, इसको बोलते हैं सेक्सुअल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? असेक्सुअल, इसको बोलते हैं सेक्सुअल, इसको बोलते हैं सेक्सुअल। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है। अलैंगिक में प्रजनन वो होता है जो बिना मादा या पुरुष का बच्चों का निर्माण कर दे। इसमें क्या होता है, बिना मादा और पुरुष के होते हुए भी बच्चों का निर्माण होता है, जो जन्म होता है उसे अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बिना पुरुष या बिना मादा के संतान को उत्पन्न करे उसे अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कवक, ये सब आपके अलैंगिक प्रजनन है। कोरोना आपके अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन में भी आपके तीन प्रकार के आते हैं। अलैंगिक प्रजनन में आपके कितने प्रकार के आते हैं? तीन प्रकार के आते हैं। पहला है आपका मुकुलन। क्या है पहला? आपका मुकुलन। दूसरा आपका विखंडन। तीसरा आपका कायकी। कायक बोल सकते हैं या कायकी बोल सकते हैं आप, जो अच्छा लगे आपको। तो हम क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक प्रजनन के बारे में। तो इसको मिटा के हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं, और लैंगिक प्रजनन हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? अलैंगिक प्रजनन। ठीक। अलैंगिक प्रजनन में आपके कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं आपके? तीन होते हैं। पहला है आपका विखंडन, दूसरा है आपका मुकुलन, तीसरा है आपका कायकी। कायक भी बोल सकते हैं, कायिक। अब देखिए हम इसको शुरू करते हैं। विखंडन मतलब वो होता है जो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी धड़ाधड़ धड़ाधड़ निर्माण करे, जो अपने आप को बहुत तेजी से निर्माण करे। विखंडन उसको कहते हैं, विखंडन उसको कहते हैं जो अपने आप को बहुत तेजी के साथ निर्माण करे। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कवक, ये सब हो गए। विखंडन वो होते हैं जो अपने आप को बहुत तेजी से निर्माण करे, जो अपने आप को
तेजी से निर्माण करे। विखंडन मतलब वो होता है जो अपने आप को बहुत तेजी से निर्माण करे। जैसे जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, कवक, फंगस, कोरोना, ये सब क्या है, इनको मादा की जरूरत नहीं पड़ती या फिर पुरुष को जरूरत नहीं पड़ती। ये अलैंगिक प्रजनन में आते हैं, मतलब अपने आप को यूं ही ऐसे ही निर्माण कर लेते हैं, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ निर्माण कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? ये आपके अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में भी आपका कौन है? विखंडन। विखंडन वो चीज होता है जो अपने आप को धड़ाधड़ 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 जल्दी जल्दी निर्माण करे। जैसे कि आपका अमीबा हो गया। अमीबा कुछ इस प्रकार के चित्र में बना देता हूं। जैसे मान लीजिए अमीबा है, ये अमीबा है, ये अपने आप को यहाँ से काट लेगा तो ये अलग अमीबा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यहाँ से काट लेगा ये अलग हो जाएगा, यहाँ से काट लेगा ये अलग हो जाएगा। मतलब जो अपने आप को बिना पुरुष के या फिर बिना मादा के अपने आप को निर्माण करे, मतलब अलग संतान को उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन विखंडन में आता है। ऐसे आपका पैरामीशियम भी हो गया और कोरोना भी हो गया। वो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी निर्माण कर रहा था जिससे इंसानों की मौत हो जा रही थी। इसमें आएगा आपका विखंडन में आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन क्या होता है? तो देखिए मुकुलन में जो है ऐसे ऐसे जलीय जीव जो अपने आप को निर्माण करें बिना पुरुष के, बिना मादा के, ऐसे जलीय जीव जो अपने आप का निर्माण करे। ऐसे जलीय जीव जो अपने आप का निर्माण करे बिना पुरुष के या बिना मादा के। जैसे कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका हाइड्रा। हाइड्रा का आप नाम सुने होंगे। क्या है हाइड्रा? हाइड्रा 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 का नाम आपने सुना होगा। हाइड्रा एक ऐसा जलीय जीव है जो अपने आप को निर्माण करता रहता है। हाइड्रा जो है आपका चावल के दाने के बराबर होता है। हाइड्रा आपका यह चावल के दाने के बराबर होता है। यह चावल के दाने के बराबर होता है। बराबर होता है, ये चावल के दाने के बराबर होता है। हाइड्रा जो है आपका चावल के दाने के बराबर होता है। ये ऐसे होता है, कुछ ऐसे, और ये इसके ऊपर से ऐसे 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 निकली रहती है। ये हाइड्रा है। जब इसको अपने आप को विभाजित करना होता है, एक नया हाइड्रा बनाना होता है, तो इसके यहाँ पर गांठ पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? गांठ। क्या पड़ जाती है? गांठ। और यहीं से इसका एक अलग निर्माण हो जाता है। यहाँ पर एक क्या पड़ जाएगी? गांठ। और यहीं से एक नया हाइड्रा उत्पन्न हो जाएगा। तो जलीय जीव में मुकुलन जो होता है, मुकुलन की प्रक्रिया जो होती है गांठ पड़ जाने की वजह से वो एक नया हाइड्रा बना लेता है। किसमें? मुकुलन में। ये जलीय जीव में होता है। किसमें? जलीय जीव में होता है हाइड्रा। मुकुलन में जो है आपका हाइड्रा आएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ लिए। अब हम बढ़ते हैं कायिक के बारे में। कायिक के क्या क्या होता है इसमें? कायिक को यहां से ऐसे लाके हम, इस तरफ कम दिख रहा होगा तो ऐसे कर देते हैं। देखिए कायिक क्या होता है। कायिक के नाम से आप समझ पा रहे हैं कि इसको मतलब किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। तो कायिक मतलब होता है जिसका शरीर से निर्माण हो। कायिक मतलब काया, काया मतलब शरीर, जो अपने शरीर से अपने आप को, अपने संतान को निर्माण कर दे, उसे कायिक बोलते हैं। जो अपने शरीर से नया जीव उत्पन्न कर दे, जो अपने शरीर से नया संतान उत्पन्न कर दे, उसे कायिक बोलते हैं। जैसे जैसे कि आपके आलू
अब देखिए आलू का क्या रहता है, जो आलू की खेती किए होंगे गांव में तो अक्सर होती है, जो आलू की खेती किए रहते हैं उनको पता रहता है। वो आलू को काटेंगे, जैसे मान लीजिए ये आलू हो गया, ये आपका गोल आलू हो गया, तो इस पे एक भाग यहाँ ऐसे, फिर ऐसे 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 से काट के एक एक पीस लगा देते हैं, एक एक पीस जो है खेत में लगा देते हैं, बो देते हैं। तो उसके शरीर से ही नया आलू का जन्म हो जाता है, उसके शरीर से ही नया आलू का जन्म हो जाता है। जो लोग खेतों में ये सब किए होंगे गांव में, उनको ये बहुत अच्छी चीज से पता होगा। ठीक। और जैसे कि एक होता है आपका गन्ना, गन्ना हो गया। अरे मेरे बबुआ, गन्ना जो है, गन्ना को भी काट के लगाया जाता है, ये भी काइक में आता है। मेरे बबुआ, गन्ना जो है, ये देखो गन्ना, यहां से यहां से यहां से इसका एक पीस काटेंगे, इसका एक पीस काटेंगे, इसका एक पीस काटेंगे और खेत में लगा देंगे। कुछ समझे बबुआ? गन्ना भी आपका इसी में आता है। जिस चीज का उसके शरीर से निर्माण हो उसे कायिक कहते हैं बबुआ, उसे कायिक कहते हैं। एक और फेमस है आपका, क्या है? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट जो होता है उसके, जैसे मान लीजिए ये ड्रैगन फ्रूट है, यहां से उसकी वो निकली रहती है ना ढाई, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है, निकली रहती है। अगर बबुआ इसको काट के तुम लगा दोगे तो एक नया ड्रैगन उत्पन्न हो जाएगा। कुछ समझे बबुआ? ड्रैगन फ्रूट भी आपका काइट में आता है, मतलब जिसका भी उसके शरीर से निर्माण हो रहा है वो काइक में आएगा, अलैंगिक प्रजनन में आएगा। ठीक। मुकुलन तो मैं आपको बता ही दिया। मुकुलन यह जलीय जीव में पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा में गांठ पड़ने पर ये अपने आप को नया निर्माण कर लेता है, चावल के दाने बराबर होता है। मेरे बबुआ कुछ समझे? और विखंडन भी मैं आपको बता ही दिया हूं। तो बाबूजी आगे बढ़े हम। तो अलैंगिक प्रजनन में तो कुछ वैसे था नहीं, अब हमारा बचता है लैंगिक प्रजनन, मतलब सेक्सुअल। अब हमारा सेक्सुअल बचता है, मतलब लैंगिक प्रजनन बचता है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बाबू। अब हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।